1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कुछ लोगों का दावा है कि ये विचार कभी भी हमारे संस्थापकों, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मंशा का हिस्सा नहीं थे। आइए सच जानते हैं। सबसे पहले हम स्पष्ट करें कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सभी धर्मों और श्रद्धाओं के लोगों का स्वागत करेगा, उनकी रक्षा करेगा और सरकार इन मामलों में तटस्थ भूमिका निभाएगी। समाजवादी का अर्थ है कि भारत की संपत्ति उसके सभी लोगों की है और उसे इस तरह वितरित किया जाना चाहिए कि असमानता कम हो और सभी के लिए प्रगति के अवसर पैदा हो। धर्मनिरपेक्ष होने से एक देश यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक पहचान भेदभाव या शोषण का साधन न बने। समाजवादी होने से एक देश यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक असमानता शोषण का साधन न बने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सभी नेताओं की मंशा ये थी कि शोषण के सभी रूपों को समाप्त करना होगा। ये सारे लोग प्रकृति में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों भी थे और हमारा संविधान उनके इस सपने को पूरा करने का प्रमुख जरिया था। डॉक्टर अंबेडकर मूल रूप से समाजवादी विचार के थे, अपने निजी जीवन में और राजनीति में भी। अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन में वो कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से न्याय करने वाली भविष्य की सरकार के लिए ये कैसे संभव है जब तक इसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। बाबा साहेब की यह पुस्तक 1923 में उनकी पीएचडी थीसिस का विषय है और बाद में यह पुस्तक भारतीय मुद्रा का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई थी। उनकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़कर उनके समाजवादी विचारों का दर्शन होता है। वे मैनिफेस्टो में कहते हैं, भारत में किसानों की गरीबी का मुख्य कारण भूमि का विखंडन है, जो श्रम, पूंजी और कृषि के उन्नत तरीकों के उपयोग में बाधा डालता है। प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों का निर्माण और स्वामित्व सरकार के हाथ में होना चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान दुनिया की कई घटनाओं का उल्लेख किया गया था। हालांकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार पश्चिमी परंपरा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान में इसका वही अर्थ नहीं है जो पश्चिमी राज्य व्यवस्था का है। इसमें धर्म, व्यक्ति और सरकार के तीन पहलुओं के विचार को दोनों के बीच के संबंध से बाहर रखा गया है। यानी धर्म और व्यक्ति के बीच कोई सरकार नहीं होगी, सरकार और धर्म के बीच कोई व्यक्ति नहीं होगा और सरकार और व्यक्ति के बीच कोई धर्म नहीं होगा। धर्म और व्यक्ति के बीच राज्य के अहस्तक्षेप का अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता, जबकि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध का अर्थ है कि नागरिकता धर्म पर आधारित नहीं होगी। महत्वपूर्ण रूप से व्यक्ति को राज्य और धर्म के बीच के संबंध से अलग रखा गया है। उस दौरान धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलर शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा दुनिया भर में थोड़ी अलग थी। हमने 1947 के बाद अनेक प्रचारित परिवेश और सिद्धांतों को एक नया रूप दिया था, नई चीजों का आविष्कार किया था। हमारा सेक्युलरिज्म दुनिया से और प्रगल्भ है और वैश्विक भी। हमारा सेक्युलरिज्म सकारात्मक है और क्रियाशील भी, और इसीलिए प्रचलित व्याख्याओं की सीमा में बंधे न रहने के लिए इस शब्द का हमने प्रस्तावना में इस्तेमाल नहीं किया। अनुच्छेद 25(1) व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25(2) के अनुसार राज्य को सामाजिक सुधार करने की शक्तियां प्रदान की गई है। डॉक्टर अंबेडकर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अप्रतिबंधित धार्मिक स्वतंत्रता देने के विरोधी थे। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, देश में धार्मिक विचार बहुत व्यापक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म जीवन के हर अंग से जुड़ा है। ऐसे में अगर धर्म के कानून को अक्षुण्ण रखा जाए तो सुधार करना असंभव हो जाएगा। इसलिए सरकार को इस बारे में कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब हिंदू राष्ट्र या कोई भी धार्मिक राष्ट्र तो दूर की बात है, वास्तविक रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभी धर्मों और परंपराओं के आड़ में चल रहे अन्याय को संविधान द्वारा बदलना और मिटाना चाहते थे। संविधान का अनुच्छेद 25(2) यही कहता है और इसी कारण प्रोफेसर क टी शाह के
धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का उपयोग करने के सुझाव को तब खारिज किया गया। उस समय यह तर्क दिया गया था कि धर्म के क्षेत्र में सामाजिक सुधार कानूनों को पारित करने के बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया जा सकता है। आगे 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम, हिंदू विरासत अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम आदि सामाजिक सुधार पारित किए गए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण से पहले ही एक धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता की घोषणा की थी। 1951 में संविधान के आलोचकों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि आधुनिक युग में विभिन्न जातियों, धर्मों और पंथों में बटे हुए देश का निर्माण एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के बिना असंभव होगा। संविधान का पूरा उद्देश्य इस जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की ओर बढ़ना है। उस समय की राजनीति के सभी प्रमुख नेता समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले थे, इसीलिए आज भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है। जिस समय भारत में संविधान तैयार हो रहा था, पाकिस्तान में भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। दोनों जगहों की घटनाओं पर दुनिया के बुद्धिजीवियों और अखबारों की नजर थी। संविधान के निर्माण के दौरान हो रही चर्चा ब्रिटेन के समाचार पत्रों में भी छपती थी। इस पर मार्मिक टिप्पणी करते हुए ब्रिटेन में गार्डियन अखबार ने कहा, पाकिस्तान पारंपरिक धर्म के अनुरूप धर्मनिरपेक्ष कानूनों को बदल रहा है, जबकि भारत पारंपरिक प्रथाओं को प्रगतिशील दृष्टिकोण के अनुरूप लाने के लिए कानून बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस सारे पार्श्वभूमि पर जो हमारा संविधान बना, उसकी उद्देशिका में ये सारी चीजें साफ लिखी गई। क्या धर्मनिरपेक्षता के बगैर न्याय मुमकिन है? क्या समाजवाद के बिना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो सकती है? क्या इन दोनों के बिना स्वतंत्रता और बंधुता हो सकती है? इसका मतलब भारत के संविधान की आत्मा और ढांचा पहले से ही धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इन शब्दों को संविधान में लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सामंती ताकतों के खिलाफ भारत सरकार ने पहले से ही बड़ा संघर्ष किया था। इंदिरा गांधी ने देश की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए और गरीबों तक बैंकिंग पहुंचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्स को बंद कर दिया और वो सांप्रदायिक ताकतों की शतकों पुरानी मनमानी को खत्म कर रही थी। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स, संवैधानिक बल देने के लिए उन्होंने सोशलिस्ट शब्द को अधोरेखित किया। उसी समय पड़ोसी देशों के धार्मिक कट्टरता और देश में बढ़ती सांप्रदायिक और जातीयवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई में वे देशवासियों को पुनः संविधान के सेक्युलर मूल्यों की याद दिलाना चाहती थी। संविधान से संबंधित अनेक मुद्दों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनेक केसेस चले हैं। अनेक मामलों में अनेक विद्वान न्यायाधीशों ने अनेक टिप्पणियां दी है, लेकिन सभी ने कुछ चीजों को अपरिवर्तनीय कहा है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रावधान, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत एक कल्याणकारी राज्य बनाने का जनादेश और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, बुनियादी संरचना सिद्धांत, दूसरे शब्द में पहले से ही धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों में निहित है। 1994 में बम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। स्वतंत्रता संग्राम के सारे नेता, आजाद भारत की सभी सरकारें और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों ने हमारे संविधान और समाज की धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी प्रकृति पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। सेक्युलर शब्द से सिर्फ उन्हीं लोगों को आपत्ति है जो चाहते हैं कि हम धर्मों के बीच की लड़ाई में व्यस्त रहे ताकि उनकी राजनैतिक दुकान चालू रहे, और सोशलिस्ट शब्द से उन्हीं को ऐतराज है जो देश की सारी संपत्ति कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं।